दोस्तों पेट में गैस का बनना और सीने में जलन होना और इंडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम का होना ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। और यदि ऐसी प्रॉब्लम आपको होती है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है तो ये एक नॉर्मल सी बात है जो कि हर इंसान के पेट में होती है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ होता क्या है कि ये प्रॉब्लम सालों साल चलती रहती है और ऐसे लोगों को इनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों चीजों के बारे में अलग अलग बताऊंगा। ये तीनों चीजें यानी गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन आपके अंदर क्यों होता है और इनसे बचने के लिए आप कौन कौन से उपाय कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले गैस के बारे में बात करते हैं। तो देखो गैस हमारे पेट में दो तरीकों से बनती है। एक तो हमारे पेट में गैस जाती है हमारे खाने के साथ। जब हम खाना खाते हैं तो हम उस खाने के साथ में बहुत सारी हवा को भी अपने अंदर ले जाते हैं और यही हवा हमारे पेट में जाकर गैस का रूप लेती है। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है तो उस डाइजेशन के दौरान जो खाने में केमिकल प्रोसेस होते हैं उसके बाद भी बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि हमारे पेट में भर जाती है और गैस पैदा करती है। और यदि आपको भी ज्यादा गैस बनती है तो इसलिए आपको हमेशा खाने को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। और यदि आप ज्यादा जल्दीबाजी में खाना खाते हो या ज्यादा देर तक चबा कर नहीं खाते हो तो उसकी वजह से आप खाने के साथ ज्यादा मात्रा में हवा को अंदर ले लेते हो और उसी की वजह से आपके पेट में गैस बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ खाने पीने की चीजें भी ऐसी होती हैं जिसको जब हम खाते हैं और वो हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होती हैं तो उसके डाइजेशन में भी ज्यादा गैस रिलीज होती है। तो ऐसी चीजों से भी आपको परहेज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सेब एक ऐसी चीज है जो कि हम सब खाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है। लेकिन यदि आपको गैस ज्यादा बनती है तो आपको सेब नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे आपके अंदर गैस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा मटर ऐसे लोगों को नहीं खानी चाहिए जिनके अंदर गैस की समस्या ज्यादा रहती है। गोभी नहीं खानी चाहिए, पत्ता गोभी भी नहीं खानी चाहिए, उड़द की दाल नहीं खानी चाहिए, अरहर की दाल नहीं खानी चाहिए, ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खानी चाहिए, बाजार का भुना हुआ खाना नहीं खाना चाहिए और जितने भी प्रकार के प्रोसेस्ड फूड हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। ज्यादा शुगरी फूड से भी आपको बचना चाहिए यानी कि जो भी मीठी चीजें होती हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। और एक कॉमन मिस्टेक जो हम सब लोग करते हैं वो ये है कि जब भी गैस बनती है तो हम स्प्राइट जैसी कोल्ड ड्रिंक्स को पीते हैं। और बहुत से लोगों का भी ये मानना है कि जब भी आपके पेट में गैस बने तो आपको स्प्राइट पी लेनी चाहिए। तो देखो होता क्या है कि जितनी भी तरह की ड्रिंक्स होती हैं, स्पेशली जिस ड्रिंक्स के अंदर गैस होती है और ज्यादा मात्रा में सोडा होता है, ये सारी चीजें हमारे अंदर गैस को बढ़ा देती हैं। तो यदि आपको गैस की शिकायत रहती है तो आपको भी ड्रिंक से बचना चाहिए क्योंकि जब आप इन्हें पीते हो तो होता क्या है, इससे आपके अंदर ज्यादा गैस बनती है और वो ही गैस बाहर निकलने लगती है तो आपको लगता है कि हमारे पेट से गैस बाहर निकल रही है। अब बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। अगर आपको एसिडिटी होती है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पेट में एसिड का बनना एक नॉर्मल फिनोमेना है। ये जो एसिड हमारे पेट के अंदर बनता है ये एसिड ही हमारे खाने को पचाने का कार्य करता है और अगर ये एसिड हमारे अंदर नहीं बनेगा तो इसकी वजह से हमारा खाना भी नहीं पच पाएगा। तो इसीलिए ये एक अच्छी चीज है जो हमारे पेट के अंदर बनती है और हमारे खाने को पचाने का कार्य करती है। और यदि ये ही एसिड आपके अंदर ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो प्रॉब्लम आपके अंदर तब आती है। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन प्रश्न रहता है कि जो हमारे अंदर एसिड बन रहा है ये हमारे खाने को भी गला रहा है, इनफैक्ट जो हम नॉनवेज आइटम्स खाते हैं उनको भी ये गला रहा है, तो ये एसिड हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला पाता क्योंकि ये है तो हमारे पेट के अंदर ही। तो देखो मैं आपको बता दूं जो हमारा पेट होता है इसके अंदर की दीवार पर एक झिल्ली नुमा पदार्थ चिपका रहता है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं और यही वो पदार्थ होता है जो हमारे पेट की आंतरिक दीवार पर चिपका रहता है और ये ही एसिड और हमारे पेट के बीच में एक प्रोटेक्टर का कार्य करता है और हमारे पेट को बचा कर रखता है। लेकिन यदि आपके अंदर एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये भी डैमेज होना शुरू हो जाती है और उसी की वजह से आपके पेट में दर्द की शिकायत होना, आपके पेट में जलन होना, ये सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा ज्यादा मात्रा में एसिड बनने से आपके पेट में अल्सर्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये ही वो एसिड होता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को नष्ट करने के बाद आपके पेट में घाव पैदा करना शुरू कर देता है और इन्हीं को अल्सर बोलते हैं। और यदि आपको एसिडिटी ज्यादा रहती है तो आपको कुछ ऐसी चीजों से परहेज करना है जो आपके अंदर एसिड की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिनसे आपको परहेज करना चाहिए। तो देखो जो लोग ज्यादा चाय और कॉफी पीते हैं उनके अंदर एसिडिटी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं। तो यदि आपको एसिडिटी ज्यादा होती है तो आपको चाय और कॉफी से परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा अल्कोहल भी आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने से भी आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। और ज्यादा मिर्च खाने से, ज्यादा मसाले वाली चीजें खाने से, ज्यादा तला भुना खाना
खाने से, ऑयली फूड खाने से भी आपके अंदर एसिडिटी हो सकती है, तो इनसे भी आपको परहेज करना चाहिए। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं या खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर भी एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट जरूर वॉक करना चाहिए। और इसके अलावा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि आपके अंदर एसिडिटी पैदा करता है, तो इसलिए स्ट्रेस से भी आपको बचना चाहिए। आपको ऐसे माहौल में रहना चाहिए जहाँ पर आपको स्ट्रेस फील ना हो और आप वहाँ खुश रह सकें। और यदि आप एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करते हो तो उससे भी आपको स्ट्रेस घटाने में बहुत ज़्यादा सहायता प्राप्त होगी। और यदि आप मेडिटेशन करते हो तो इससे आपकी स्ट्रेस को घटाने में बहुत सहायता प्रदान होगी। और इसके बाद बात करते हैं इंडाइजेशन की। तो देखो, यदि हम इंडाइजेशन की बात करें तो इंडाइजेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपका खाना आपके पेट में प्रॉपर हजम नहीं हो रहा है, जिससे आपका खाना आपके पेट में ही पड़ा रहता है और इसी की वजह से आपके अंदर एसिडिटी, गैस और खट्टी डकारें आने की प्रॉब्लम भी होने लगती है और कई बार आपको उल्टी भी आ जाती है। इंडाइजेशन के लिए भी यही सब तरीके रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो मैंने आपको एसिडिटी के लिए बताए हैं। और इसके अलावा आपको ओवर ईटिंग करने से भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़्यादा फैटी फूड खाने से भी हो सकती है और ज़्यादा भारी चीज़ें खाने से भी हो सकती हैं जो आपके पेट में गैस बनाती हैं। अब सवाल ये आता है कि यदि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, यदि आपको गैस की, एसिडिटी की और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और काफ़ी समय से चलती आ रही है, तो इसको आपको किस तरीके से ठीक करना है। तो देखो, पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करने के लिए अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो हमारे पेट के अंदर एसिड को बनाना बंद कर देती हैं। इस तरीके की दवाइयाँ लेने से हमारे पेट को आराम मिल जाता है, हमारे पेट से जुड़ी सारी समस्याओं को आराम मिल जाता है, लेकिन ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता। और यदि आप लंबे समय तक ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हो तो उसके बहुत हैवी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उससे आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा कमजोर भी हो सकता है। और इसीलिए यदि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स रहती हैं, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आपको कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें लेनी चाहिए जो आपकी डाइजेशन सिस्टम को अच्छा करें और आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम की जड़ पर काम करें और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक हो सके और आगे आप लॉन्ग टर्म तक अपने आप को फिट रख पाएं। तो इसीलिए यदि आपको ऐसी प्रॉब्लम्स रहती हैं तो मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें रिकमेंड करना चाहता हूं जो आपकी इन सारी प्रॉब्लम को ठीक कर देंगी। तो देखो, जो वो 3 चीज़ें हैं उसमें पहला है जीरा और दूसरा है अदरक और तीसरी चीज़ है अजवाइन। ये 3 चीज़ें आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही लाजवाब हैं और ये आराम से आपके घर में भी मौजूद होंगी। तो इनसे मैं आपको एक तरह का जूस बनाना सिखा रहा हूँ जिनको आप आज से ही लेना स्टार्ट कर दोगे और आपको इस तरह की सभी डाइजेशन प्रॉब्लम में ये आपको फायदा देगा। तो देखो, इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरा ये भिगो देना है और रात भर इसको आपको भीगा रहने देना है और सुबह सुबह इसको आप उबाल लीजिए। और जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाए तो इसमें आपको 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक डालना है और उसके बाद आपको 1 से 2 मिनट इसको उबालना है। और जब ये अच्छी तरीके से उबल जाता है तो उसके बाद आपको इसको छान लेना है और छानने के बाद जब यह पीने लायक हो जाए तो आपको इसको पी लेना है और ऐसा आपको सुबह के नाश्ता करने के बाद करना है। इसी तरीके से इस ड्रिंक को यदि आप 1 हफ्ते भी प्रयोग करते हो तो आपकी ये सारी समस्याएं 1 हफ्ते के अंदर अंदर दूर हो जाएंगी। और यदि आप इसी ड्रिंक को दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये 3 से 4 दिन में फायदा देना शुरू कर देगी। और इस ड्रिंक से आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, आपको भूख भी अच्छे से लगेगी, आपके पेट के अंदर गैस भी नहीं बनेगी और एसिडिटी, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जो भी है वो आपकी परमानेंटली दूर हो जाएंगी। और इस ड्रिंक्स का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जो आपके पेट को खराब करेगा और जो आपके शरीर को खराब करेगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से नेचुरल है और ये आपके द्वारा ही आपके घर की चीजों से बनाई जा रही है। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें बताई गई सारी चीजों से आप सहमत भी होंगे। इसके अलावा मैंने पाचन तंत्र पर पहले से बहुत सारी वीडियो बनाई है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप इनमें से किसी भी वीडियो को देख सकते हो। धन्यवाद।